नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस वीडियो में बात उस समस्या की जो परेशान किए हुए बीपीएससी द्वारा लिए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में सफल अभ्यर्थियों को, यानी जो अब सफल होकर शिक्षक बन चुके हैं, उन्हें बस स्कूल अलॉटमेंट का इंतजार है। वैसे तो इस समस्या से परेशान पुरुष और महिला दोनों शिक्षक समान रूप से हैं, लेकिन खासकर महिला शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके कारण। तो कई सालों बाद मिली सरकारी शिक्षक की नौकरी की खुशी पर भारी पड़ रही है शिक्षकों की यह समस्या। और इस समस्या का जिक्र इसलिए जरूरी है ताकि सरकार के लोग, शिक्षा विभाग के नुमाइंदे इस समस्या को समय रहते समझ लें, नहीं तो इस समस्या से रूबरू बीपीएससी द्वारा लिए जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय और चतुर्थ चरण में सफल शिक्षकों को भी झेलना पड़ सकता है। अब जिस तरह से शिक्षा विभाग काम कर रहा है, उससे तो लगता नहीं है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की इस समस्या का समाधान करेगा। लेकिन चलिए, जब उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है तो देखते हैं कहीं कुछ अच्छा हो जाए शिक्षकों का। तो कम से कम अगले चरण में, जो अगले तीसरे और चौथे चरण का जो होने वाला एग्जाम, तो अगले चरणों में जो सिलेक्ट होने वाले शिक्षकों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई सुध ले लेता है इस खबर को देखकर तो वो बच जाएंगे इन समस्याओं का सामना करने से। देखिए शिक्षक साथियों, बात हम आपकी समस्या की ही करेंगे, हर छोटी बड़ी आपकी समस्या, चाहे वो जैसी भी समस्या हो, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। हम कुछ व्यूज पाने के लिए कोई चटपटी बातें मसाला लगाकर नहीं करेंगे। आपकी समस्याओं को जिम्मेदार कानों तक आवाज पहुंचाकर समाधान निकले, यही कोशिश रहती है हमारी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग और समर्थन करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। तो आइए बताते हैं आपको विस्तार से क्या है वो समस्या जिसके कारण द्वितीय चरण में सफल शिक्षक जूझ रहे हैं अभी तक। जी, तो बात हो रही थी एक समस्या की, जो बिहार में बीपीएससी शिक्षक की शानदार नौकरी होते हुए भी शिक्षक साथी परेशान है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें से अभी तक 16 जिलों में ही द्वितीय चरण के सफल शिक्षकों का स्कूलों का आवंटन हो पाया है। अभी भी 22 जिले बचे हुए हैं जहां द्वितीय चरण में सिलेक्टेड शिक्षकों को स्कूल का आवंटन होना है। इमेजिन करिए कितना स्लो प्रोसेस है सिलेक्टेड शिक्षकों को स्कूल के आवंटन का। मतलब जितना टाइम एग्जाम करा के नियुक्ति पत्र देने में नहीं लगा, उससे ज्यादा टाइम स्कूलों के आवंटन में लग रहा है। सुनने में तो ये समस्या बिल्कुल ही आसान या ना के बराबर लग रही है, असल में वो समस्या बहुत ही गंभीर है, खासकर महिला शिक्षकों के लिए। समस्या सिलेक्शन और आवंटन के बीच जो शिक्षकों की टैगिंग की जाती है उसको लेकर है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, पटना ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर। पटना कितना बड़ा जिला है सोचिए। पटना मसौढ़ी से लेकर मोकामा तक है, और इसी में आपकी टैगिंग कहीं भी हो सकती है। कहने को बस ये पीरियड 1 महीने का होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कब खत्म होगा ये टैगिंग वाला पीरियड। कई शिक्षकों का तो ये कहा जाता है कि 1 महीने से भी ज्यादा चला जाता है टैगिंग पीरियड, जिसके कारण काफी दिक्कत मशक्कत का सामना करना पड़ता है शिक्षकों को। तो ये जो बातें बता रहा हूं वो जेन्युइन समस्या पर आधारित है। अब जैसे उदाहरण के लिए समझिए, किसी बांका जिले के शिक्षक को पटना जिला आवंटित हुआ। अब वो शिक्षक बांका से पटना जाएगा। स्कूल आवंटन होने से पहले तक वो पटना जिले के किसी स्कूल में टैग किए जाएंगे। अब सोच लीजिए पटना जिला कितना बड़ा है, जैसा कि पहले बताया आपको, मसौढ़ी से लेके मोकामा तक। अब आपकी पोस्टिंग पटना जिले के एकदम इंटीरियर में हो जाती है। ठीक है, नौकरी करनी है, पढ़ाना है, तो जहां भी पोस्टिंग होगी वहां जाएंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन ये जो टैगिंग वाला इशू है, इसको लेकर जो समस्या आ रही है वो एकदम अलग टाइप का है। अब देख लीजिए, स्कूल आवंटन के इंतजार में टैगिंग का कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है। जब तक आपको स्कूल का आवंटन नहीं होता तब तक आप उसी स्कूल में जाते रहेंगे जहां आप टैग किए गए हैं। कहा जाता है कि टैगिंग का पीरियड बस कुछ दिनों का होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कई का तो महीना भी लग जाता है। समस्या टैगिंग का नहीं है, बल्कि टैगिंग से लेकर स्कूल अलॉटमेंट तक के जो बीच अनिश्चितता का माहौल है उसको लेकर समस्या। अब मान लीजिए पोस्टिंग आपके पटना जिले में एकदम इंटीरियर में हो गई, तो जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है रहने की, कि आप रहेंगे कहाँ। इंटीरियर में ना तो कोई होटल होता है, ना ही बहुत, या कह लीजिए ना के बराबर ही लोग किराए पर मकान देते हैं। और कोई किराए पर देने के लिए तैयार भी हो जाए तो मकान मालिक सबसे पहले पूछता है कितने दिन तक चाहिए आपको,
जिसका जवाब इन टैगिंग वाले शिक्षकों के पास नहीं होता है। मतलब एक तो इंटीरियर में किराया लगाता नहीं कोई, और कोई तैयार भी हो जाए कि चलो दे देते हैं मकान किराए पर, तो फिर ये 5 दिन 10 दिन महीना वाली अनिश्चितता वाली जो बात सुनकर जो है ना मकान मालिक फिर रुक जाता है। तो ऐसे में कई बार शिक्षकों को स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ती है, जिसकी बात कोई नहीं करता है। अब इंटीरियर में ही सही, टैगिंग के बजाय स्कूल भी अगर अलॉट कर दिया जाए तो शिक्षक मन बनाकर एक नहीं तो 3-4 दिन में कुछ न कुछ अपने रहने का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग जो दिन रात अजीबोगरीब फैसले निकालने में लगा रहता है, वो इन सब बातों की तरफ क्यों नहीं सोचता है। शिक्षा विभाग ये क्यों नहीं सोचता कि पटना राजधानी होने के बावजूद जिले के इंटीरियर इलाकों में वो सुविधाएं नहीं है जो एक शहर में होनी चाहिए। अब टैगिंग करके ही रखना है तो शहर में ही कर दिया जाए, जिससे शिक्षकों को कोई दिक्कत ना हो। किराए पर मकान ना मिले तो कम से कम होटल में तो रह लेंगे, या फिर शिक्षा विभाग ही उन्हें इंटीरियर इलाके में रहने का कुछ इंतजाम कर दे, ये तो और बढ़िया होगी। तो ये तो हुई बात महिला और पुरुष दोनों तरह के शिक्षकों को टैगिंग के कारण झेले जाने वाली समस्या की। अब जरा सोचिए, एक महिला शिक्षक को इन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों का जिक्र मैंने अभी किया, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा उन्हें। पुरुष शिक्षक तो चलिए रात स्टेशन पर भी गुजार लेंगे, लेकिन महिला शिक्षक का क्या होगा। महिलाओं के प्रति शिक्षा विभाग इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है, ये आप बताइए। अब बताइए, पटना के मसौरी टाउन वाले इलाके से दूर के इलाके में कैसे रहने का इंतजाम करेगी महिला शिक्षक। अगर वो दूर किसी दूसरे जिले से आई है तो कहाँ रहेंगी वो। क्या मसौरी से भी अंदर गांव में होटल है जहां रहा जा सके। क्या बिहार के गांवों में किराए पर मकान देने का चलन आ गया है। ये तो सबको पता होगा, आप सबको पता होगा, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। और सबसे ऊपर कि इस पीरियड का कोई पैसा भी नहीं मिलता शिक्षकों को। तो बेरोजगारी की मार झेलते झेलते एक नौकरी मिली, तो वो भी टैगिंग में पैसे के अभाव में इतने खर्चे का जुगाड़ करते करते ही कचूमर निकल जाता है। तो सवाल वही कि शिक्षा विभाग इन सब के बारे में सोचता क्यों नहीं है, क्यों इतना असंवेदनशील है शिक्षा विभाग नए नवेले शिक्षकों की समस्या के प्रति। अब ऐसा नहीं है कि शिक्षक इंटीरियर्स में जाना नहीं चाहते, वो जाएंगे, बस उन्हें क्लियर कर दीजिए कि जो स्कूल आपको टैग किया गया है वहीं आपकी पोस्टिंग भी होगी शिक्षक। तो शिक्षक भी निश्चिंत होकर भले ही जितना दिन लग जाए कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। नहीं कुछ तो शायद गांव वाले को ही तैयार कर ले कि भाई यहीं रहना है, यहीं पढ़ाना है, यहीं हमारी पोस्टिंग हो गई है, तो शायद गांव वाले किराए पर मकान भी देने के लिए राजी हो जाए। अब इन हालात में तो हालांकि पुरुष शिक्षकों भी दिक्कत होती है, लेकिन सोचिए महिला शिक्षकों के साथ कितनी समस्या होती होगी। महिलाओं के प्रति शिक्षा विभाग इतना उदासीन क्यों है। उम्मीद है शिक्षा विभाग को अपनी गलती का एहसास होगा और इन्हें दुरुस्त करने का प्रयास करेगा शिक्षा विभाग। तो साथियों, ये थी बात महिला शिक्षकों को या पुरुष शिक्षकों को, दोनों को, खासकर महिला शिक्षकों को जो दिक्कत हो रही टैगिंग को लेकर, टैगिंग की समस्या को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें, क्योंकि जो चार्जेस हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम हैं, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय अंग, जय बाबा तिलका।